हेलो मम्मीज, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आज आपके बच्चों ने आपको कम परेशान किया होगा। आज का ये व्लॉग सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये एक माँ की कहानी है, एक घर की धड़कन की कहानी और उन दो छोटी छोटी जानों की कहानी है जो मम्मी के आसपास मंडराते रहते हैं, जैसे मम्मी की दुनिया का सबसे प्यारा हिस्सा। आज मैं किचन में हूँ, पर सिर्फ एक औरत की तरह नहीं, आज मैं किचन में हूँ एक माँ की तरह। और मेरे दोनों बच्चे, मेरी छोटी सी टीम, मेरी छोटी सी दुनिया मेरे साथ है, खुश है, एक्साइटेड है और मम्मी की थोड़ी थोड़ी हेल्प करने पर भी ऐसी स्माइल कर रहे हैं जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया हो। कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी कितनी बदल जाती है। बच्चे होने के बाद हर माँ का रूटीन एक जैसा नहीं होता। सुबह उठना, किचन संभालना, घर का काम, सबकी पसंद का खाना बनाना और खुद की पसंद वो कब के पीछे छूट जाती है। और कई माँओं को लगने लगता है कि उनकी लाइफ कहीं रुक सी गई है। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से से, चिड़चिड़ाहट से वॉइस भी ऊंची हो जाती है। और हम माँओं का सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। पर आज मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि किचन सिर्फ मेरे काम करने की प्लेस नहीं होगी, ये मेरे बच्चों का चाइल्डहुड का हिस्सा भी बनेगा। इनकी आंखों में वो चमक आती है, वो किसी एक्सपेंसिव टॉय से नहीं आती, वो सिर्फ माँ के अटेंशन से आती है। बच्चे हमेशा बड़े टॉय नहीं मांगते, वो मांगते हैं 2 मिनट की तसल्ली, एक हग, थोड़ा सा टाइम और ये महसूस करवाना कि मम्मा उनके बिना अधूरी है। और जब आज मैंने उन्हें किचन में अपने साथ एंजॉय कराया, उन्हें लगा कि वो भी इम्पोर्टेंट है, कि मम्मी सिर्फ काम के लिए नहीं, उनके लिए भी बिजी होती है। तब मैंने ये समझा, माँ होना एक जिम्मेदारी नहीं, एक जर्नी है और इस जर्नी को हम ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हर माँ थक जाती है, हर माँ रो देती है कभी कभी, हर माँ को लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, पर फिर भी माँ सुबह उठ के दोबारा सब कुछ करती है, क्योंकि उसके दिल में एक सुपर पावर होती है, अपने बच्चों के लिए प्यार। लेकिन ये प्यार तब याद रहता है जब हम बीच बीच में अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक, मस्ती, फन और कुछ सिंपल मोमेंट क्रिएट करते हैं। कई माँओं को लगता है कि मैं बिजी हूँ, मैं कैसे टाइम दूं, पर सच बताऊं, बच्चों को 1 घंटा क्वालिटी टाइम नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ 10 मिनट की रियल लाइफ चाहिए, रियल टाइम चाहिए। उन्हें साथ बैठाओ, बात करो, उन्हें छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उनकी आंखों में देखो कि वो कितने प्राउड फील करते हैं। किचन सिर्फ रोटी बनाने की जगह नहीं है, ये एक क्लासरूम भी है, जहाँ पेशेंस सिखाया जाता है, टीम वर्क सिखाया जाता है, हैप्पीनेस सिखाई जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली के साथ वक्त बिताना सिखाया जाता है। मैं उन माँओं से कहना चाहती हूँ जो सोच रही होती है कि बच्चों के होने के बाद लाइफ खत्म हो गई। नहीं, लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ शुरू होती है। हाँ, मुश्किलें बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, पर प्यार और मायने भी बढ़ते हैं। और अगर आप रोज किचन में बिजी रहती हैं तो एक बार उन छोटे हाथों को अपनी तरफ बुलाइए, उन्हें एक बाउल पकड़ा दीजिए, उन्हें बताइए बेटा ये डाल दो और उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस देखिए। बच्चे परफेक्ट काम नहीं करते, गिरना, बिखेरना, फैल जाना, सब, पर कोई बात नहीं, घर को साफ होना चाहिए या बच्चों की यादें हमेशा जिंदा होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर माँ ये समझे कि जब आप अपने बच्चों को अपने काम में शामिल करती हैं, आप सिर्फ डिनर, लंच नहीं बना रही होती, आप उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रही होती हैं, आप उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं और सबसे बड़ी बात, आप उन्हें सिखा रही होती हैं कि फैमिली एक टीम होती है। आज मेरे दोनों बच्चे किचन में मेरे साथ हैं, खुश थे, एक्साइटेड थे और मैं खुश थी, क्योंकि आज मैंने उन्हें फील कराया कि मम्मा उनकी मम्मा ही नहीं, उनकी फ्रेंड भी है। आज मैंने किचन को काम की जगह नहीं, मेमोरीज की जगह बना दी। आज का व्लॉग एक माँ की जिंदगी का वो हिस्सा है जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से दुनिया का सबसे बड़ा एहसास होता है। जिन्हें अभी पकाना आता नहीं, पर उनके हाथ की नर्म सी पकड़ में मेरी सारी थकान गायब हो जाती है। आज वो दोनों मेरे साथ हैं, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, छोटी छोटी बातों को रिपीट करते हैं और हर चीज को क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। इनकी एज ही ऐसी होती है, जान भी बची नहीं होती, पर दुनिया को समझने का शौक सबसे ज्यादा होता है। उनके इतने सारे सवाल होते हैं और उसके जवाब हम लोग दे भी नहीं सकते।
हर चीज़ में उनका क्वेश्चन होता है, हर लाइन में उनके क्वेश्चन होता है। आज मैंने सोचा कि आज किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होगी, आज किचन मेरे बच्चों का प्लेग्राउंड होगा, उनकी लर्निंग की जगह होगी, उनकी चाइल्डहुड का एक हिस्सा होगा। जब 3-4 साल के बच्चे अपनी छोटी छोटी उंगलियों से स्पून पकड़ते हैं तो वे सिर्फ हेल्प नहीं करते, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाते हैं। जब वो एक बाउल पकड़ के बोलते हैं मम्मा मैं करूँ, मैं भी हेल्प करूँ, तो उस एक लाइन के पीछे उनके प्यार का पूरा समुंदर होता है। कभी कभी लगता है कि माँओं की ज़िंदगी बस किचन, डिनर, लॉन्ड्री, लंच और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही सिमट गई है। कभी कभी लगता है कि लाइफ रुक सी गई है। हमें लगता है कि हम सिर्फ काम और थकान का नाम बन गए हैं। पर यही सोच हमें अपने बच्चों के साथ हंसी, मजाक, मस्ती और वो खुले दिल वाले पल जीने से रोक लेती है। पर एक माँ के लिए सच क्या होता है कि जब वो अपने छोटे बच्चों की आंखों में खुशी देख लेती है, तब उससे अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी लाइफ यूजफुल लगती है। इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज अपने छोटे बच्चों को अपने किचन की दुनिया में लेकर आऊँगी। हाँ, गिराएंगे भी, फैलाएंगे भी, स्पून गिराएंगे, आटा इधर उधर करेंगे, पर क्या हुआ, ये साफ हो जाएगा। पर ये यादें ये कभी साफ नहीं होंगी, ये दिल में चिपक जाती हैं। आज जब उन्होंने मुझे बोला मम्मा मैं करूँ, तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ उन्हें सिखाने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं उनके साथ जीने के लिए बनी हूँ। 3-4 साल के बच्चे ना परफेक्ट हेल्प करते हैं, ना परफेक्ट बात, पर उन परफेक्ट इमोशन लेकर आते हैं। उनकी एक स्माइल, उनके एक मम्मा देखो में इतना प्यार होता है कि सारे स्ट्रेस डिसॉल्व हो जाते हैं। आज उन्होंने बाउल हटाया, फिर मुझे दिया, फिर बोला गुड जॉब मम्मा, और मैं हंसी, क्योंकि असल में गुड जॉब तो उन्होंने किया था। माँ की ज़िंदगी में एक ट्रूथ होता है, हम परफेक्ट नहीं होते हैं, पर हमारे बच्चे की नज़र में हम हमेशा परफेक्ट होते हैं। इवन जब हम थक कर बैठ जाते हैं, जब हम गुस्सा कर लें, इवन जब हम 1 मिनट के लिए अपना पेशेंट लॉस कर देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर माँ जो ये वीडियो देखे या समझे कि लाइफ बच्चों के बाद ख़त्म नहीं होती, लाइफ बच्चों के बाद और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हाँ, मुश्किल होता है, हाँ थकान होती है, हाँ कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं, पर जब हम अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे पल क्रिएट करते हैं तो पता चलता है कि लाइफ का रियल फ्लेवर यही है। आज मैं उन माँओं के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो गिल्ट फील करती हैं, जो सोचती हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, जो हर दिन किचन और काम में फंस जाती हैं और सोचती हैं कि मेरी लाइफ क्या बस यही रह गई है। तो उन माँओं के लिए एक बात है, आपकी लाइफ बहुत काबिल है, आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप ही हो जो अपने बच्चों को लव का मीनिंग सिखाती हो। आपके वर्ड, आपका टोन, आपका प्रेशेंस और ये सारी चीज़ें उनका फ्यूचर पर्सनालिटी बनाती है। इसलिए मैंने आज टाइम निकाला, खुद के लिए नहीं, उन दोनों के लिए जो जब उन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प कराई और स्पून हिलाया, मेरा काम किया, तो उनकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था कि मम्मा मुझे सिखाएगी, मम्मा मुझे करने देगी, मम्मा मुझे ट्रस्ट करती है। और हर माँ के लिए ये छोटी छोटी विक्ट्रीज बहुत बड़ी होती है। बच्चे 2-3 साल के होते हैं तो उनके क्यूट मिस्चीफ ही घर की जान होती है। उनका मम्मा मुझे भी करना घर का म्यूजिक होता है और उनकी लिटिल हेल्प घर का प्यारा सा सेलिब्रेशन बन जाती है। आज मैं उन माँओं को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने बिजी लाइफ को ब्रेक कीजिए, अपने बच्चों को अपने काम में शामिल कीजिए। गलत करेंगे, स्लो करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, पर वो आपको आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट देंगे। और जब कल ये बड़े हो जाएंगे तब आप प्राउड से कहेंगी कि मैंने इन्हें केयर, लव और फैमिली का असली मतलब सिखाया है। आज का किचन सिर्फ एक मील नहीं बना, ये मेरी फैमिली का बॉन्ड बना है। आज मैं सिर्फ खाना नहीं पका रही, ये अपने बच्चों की चाइल्डहुड पका रही हूँ, उनकी मेमोरी बुक के पेजेस भर रही हूँ, उनकी ज़िंदगी में वार्मथ ऐड कर रही हूँ। एंड में सिर्फ एक लाइन, आज का किचन गंदा हो सकता है पर इन पलों की सफाई कभी नहीं हो सकती।
ये पल हमेशा बच्चों की जिंदगी का सबसे प्यारा चैप्टर बन जाते हैं। बच्चे परफेक्ट नहीं होते और माँ भी नहीं, पर ये इम्पोर्टेंट जर्नी ही है सबसे परफेक्ट कहानी बनाती है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ी सी मस्ती कर लीजिए, थोड़ा सा किचन गंदा हो जाने दीजिए। कल जब ये बड़े हो जाएंगे तब इन यादों की सफाई नहीं होगी, ये दिल में हमेशा चमकती रहेगी। यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और थोड़ा डिफरेंट लगा होगा। अगर आप इस तरह के और व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।